गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को सत्यमहि दया को धारण स्वतः रन भर्म निवारण बोध जहि बंधन जीवन छोरी कर निज होरी परख दहि विनवो चरना काज सुधरना तुम्हारी शर शांति यही सद्गुरुदेवा दया पार करेवा भव सागर निरहंकारी जग से बोध वारी भव सागर निरहंकारी जग से बोध रूपारी दुख दाहर रहित वास मिट्टी त्रासना हरहूँ शासना गुण आगर त्याग कर आसन हंता भासन तंता नहना गर गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान करन हार भव छेव जहाँ न संशय है भरमादीन कृपा न जहिते जालन लखे खानी बानी रुझान करऊँ शमन आशा रोबंदों शन मुख पारखी शीश भेंट हाथ बचन उचारूं बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बीजक प्रवचन माला का 200 नंबर की साखी। स्वतंत्र विचार। जो मोहि जाने ताहि मैं जानो लोक वेद का कहा न मानो। साहब कहते हैं जो व्यक्ति मेरी वास्तविकता को समझता है मेरे विचारों एवं संकेतों को स्वीकारता है मैं उसे निभाने का प्रयास करता हूँ। इसमें लोकाचार तथा शास्त्र प्रमाण आड़े आए तो मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। समाज धर्म अध्यात्म क्षेत्र के अत्यंत क्रांतिकारी एवं स्वतंत्र विचारक चिंतक कबीर देव के निर्भय स्वर बीजक में पदे पदे सुनाई देते हैं। उक्त दोनों छोटी छोटी पंक्तियों में कितने
प्राणवान विचार है, कितने निर्भीक एवं सहज स्वर है। यह विचारते ही बनता है कबीर को भय कहीं छू नहीं गया था। जो सत्य है उसमें रहना है और उसे कहना है, यह उनका निश्चय था। उन्होंने मृत्यु का भय त्याग दिया था, इसलिए उन्हें सत्य कहने में कोई डर नहीं था। इसलिए वे कहते हैं कि जो मुझे जानता है मैं उसे जानता हूं और उसमें लोक वेद का बंधन नहीं मानता। उनका अर्थ यह है कि कबीर साहब के जो स्वतंत्र विचार है उनको स्वीकार करने वाले को वे अपना लेते हैं। उनके सामाजिक विचार है कि मानव समान है, काल्पनिक जाति एवं वर्ण के नाते कोई अछूत है और कोई छूत है, कोई कल्याण का अधिकारी है, कोई अधिकारी नहीं है। इस बात को कबीर साहब बिल्कुल नहीं मानते। वे पूरे मानव को मूल रूप में एक समान मानते हैं। यह अलग बात है कि अपनी मानसिक तथा शारीरिक क्षमता के अनुसार लोग विविध क्षेत्रों में उन्नति करते हैं, तो यह हर तथा कथित वर्ण एवं जाति में रहने वाले व्यक्ति की बात है। सब में उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तथा विविध योग्यता वाले मनुष्य होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय नामधारियों में भी मोटी बुद्धि एवं भोग परायण व्यक्ति होते हैं तथा कथित क्षुद्र एवं अत्यंत नामधारी में भी तीव्र बुद्धि एवं अध्यात्म परायण व्यक्ति होते हैं। कबीर साहब के ख्याल से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्धिस्ट नाम को धर्म में लगाए जाते हैं यह गलत है। धर्म हिंदू नहीं है, मुस्लिम, ईसाई, जैन और बौद्धिस्ट नहीं है, किंतु वह केवल धर्म है। धर्म है शील, धर्म है दूसरे के प्रति करुणा, प्रेम। यह मानव का मूल स्वभाव है। हिंदू, मुस्लिम आदि तो समाज है जो देश काल सापेक्ष है। ईसा की इस 20वीं शताब्दी के पूर्व करीब 1400 वर्षों से मुसलमान, 2000 वर्षों से ईसाई और 2400-2500 वर्षों से हिंदू तथा बौद्ध, इसमें कुछ पुराने जैन, यहूदी आदि है। ये सब नाम इनके बाह्यचर किसी देश या किसी काल में निर्मित हुए हैं, इसलिए देश काल सापेक्ष है, किंतु धर्म तो देश काल से निरपेक्ष है, सर्वदेशिक, सर्वकालिक और सर्वभौमिक है। भिन्न किताब, महापुरुष एवं संप्रदाय में श्रद्धा रखना और भिन्न नाम, रूप, वेश, बाह्याचार को मानना एवं उनका आचरण करना, यही सब समाज, पंथ एवं संप्रदाय बनाते हैं। परंतु धर्म का लक्षण केवल उनके साथ शील, करुणा, अहिंसा, दया, मानवीय गुणों का व्यवहार करना है। कबीर साहब कहते हैं कि बांग नमाज कलमा नहीं होते, राम नहीं खुदाई। अर्थात जब बांग नहीं दी जाती थी, नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, कलमा का पाठ नहीं किया जाता था, राम राम या खुदा खुदा आदि कहा नहीं जाता था, तब क्या धर्म नहीं था? धर्म बाहरी नाम है, रूप एवं क्रियाकलाप नहीं है, किंतु मानवता है। और इस मानवता को स्वीकारने के लिए जो व्यक्ति स्वीकार करता है, साहब कहते हैं वो, इसमें अगर लोक प्रमाण, वेद, कोई शास्त्र भी आता है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं, मैं मानता नहीं हूं। इसलिए जो व्यक्ति मुझे जानता है, अर्थात मेरे विचारों को मानता है, अर्थात मेरी मानवता से भरा हुआ इस विचार को स्वीकार करता है, मानव के बीच जो भेद पैदा करे, दीवार पैदा करे, मानव के बीच जो द्वेष पैदा करे, अगर ये कोई ग्रंथ मतपथ में लिखा हुआ है तो मैं अस्वीकार करता हूं, लेकिन धर्म के नाम पर मानवता को मैं सिर के सिर स्वीकार करता हूं। धरती तल पर धर्म वह है जो सर्वकालिक होता है, सर्वभौमिक होता है, सर्वजनीन होता है। लेकिन संप्रदाय और जातियां ये सब सापेक्ष होता है, ये समय से बनते हैं, और लेकिन धर्म सर्वजनीन होता है, सर्वकालिक होता है, सर्वभौमिक होता है। आप
देखेंगे जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो, चाहे वो जैन संप्रदाय हो, मुस्लिम संप्रदाय हो, बौद्धिस्ट संप्रदाय हो, सिख संप्रदाय हो, सारे संप्रदाय एक निश्चित समय में एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा और निश्चित जगह पर पैदा किए गए हैं। जैसे आप ईसाई संप्रदाय ही ले लीजिए, आज से 2024-25 वर्ष पहले महात्मा ईसा से ईसाई संप्रदाय पैदा हुआ। जेरूसलम कोई जगह है, वहां पर वे पैदा हुए और ईसा के पहले यहूदी थे। महात्मा ईसा यहूदी परिवार में पैदा हुए, लेकिन बाद में ईसा के नाम प्रचलित हुए, उनके मानने वालों ने अपने को ईसाई संप्रदाय स्वीकार कर लिया। तो ईसाई संप्रदाय एक निश्चित समय में, मतलब आज से 2025 वर्ष पहले जेरूसलम नाम के जगह पर महात्मा ईसा पैदा हुए और उनके ही द्वारा चलाए गए ईसाई संप्रदाय हुए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध के संप्रदाय आज से 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध बिहार के कोई जगह पर पैदा हुए, बिहार प्रांत में पैदा हुए, महामाया के गर्भ से पैदा हुए और उनसे ही जो संप्रदाय चला उसे बौद्धिस्ट संप्रदाय कहा गया। इसी प्रकार आप जैन संप्रदाय के ले लीजिए, आज से 2500 वर्ष पूर्व महात्मा महावीर स्वामी के और आगे 24वें तीर्थंकर महात्मा बुद्ध हुए, लेकिन उसके पहले और 24 तीर्थंकर हो चुके थे और ये 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। वहां से जैन संप्रदाय चालू हुआ। इसी प्रकार मुस्लिम संप्रदाय आज से 14 या 1500 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब से मुस्लिम संप्रदाय चालू हुआ। आज से 600 या 700 वर्ष पूर्व नानक पंजाब प्रांत में पैदा हुए और वहां से सिख संप्रदाय चालू हुआ। इस प्रकार दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, ये सारे संप्रदाय एक निश्चित समय पर, निश्चित जगह पर और निश्चित व्यक्ति के द्वारा पैदा हुए। संप्रदाय बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे ईसाई के संप्रदाय के पहले ईसाई को मानने वाले लोग यहूदी थे, तो ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन धर्म के लिए आप ऐसे नहीं कह सकते। किसी व्यक्ति के प्रति करुणा करना, दया करना, क्षमा करना, ये धर्म है और इस धर्म में की जरूरत हर व्यक्ति को, इसलिए सार्वभौमिक है, सर्वजनीन है और सर्वकालिक है। हर समय आवश्यकता है इनकी। जिसके अंदर में दया, क्षमा, करुणा हो ना हो और क्रूरता का वर्ताव करे, वो आदमी अमानव है, पशु है। तो साहब कहते हैं जो व्यक्ति इस मेरे विचारों को स्वीकार करता है उनको मैं मानता हूं और उनको ही मैं जानता हूं। लेकिन अगर धर्म में आड़े आए, कोई धर्म के नाम पर कोई संप्रदाय की बात नहीं, बल्कि धर्म में आड़े आए, मानवता के विचारों में आड़े आए, जातिवाद के नाम पर आदमी के बीच दीवार खड़ी की जाए, जहां पर छोटे और बड़े की बात कही जाए, साहब कहते हैं उस बात को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। भले वो लोक और वेद में लिखा हो, दुनिया के किसी भी संप्रदाय या शास्त्रों में लिखा हो, मैं उस बात को अस्वीकार करता हूं। कबीर देव कहते हैं कि परमात्मा या मोक्ष मनुष्य की आत्मा से कोई बाहरी चीज नहीं है। मन का आसक्त होना, अशांत होना, मोह, मन का बंध जाना ही बंधन है, मोह है, और मोह से अलग हो जाना ही मोक्ष है। और अपनी आत्मा ही परमात्मा है, प्राणी ही देवता है, प्रेम ही स्वर्ग है। कबीर देव कहते हैं यदि इस प्रकार कोई मेरी बातों को समझता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ। इसमें लोक व्यवहार तथा शास्त्र प्रमाण आड़े आए तो मैं उनकी परवाह नहीं करता। वे कहते हैं कि संसार क्या कह रहा है, ना मुझे इसकी चिंता है और ना मतों के शास्त्र क्या कह रहे हैं, न इनकी चिंता है। मुझे यह चिंता है कि सत्य क्या है, नैक्यो
ऋषिस्य मतः प्रमाणम। एक ऋषि, एक पैगंबर और एक शास्त्र नहीं जिसका मत प्रमाण मान लिया जाए। बहुत ऋषि है और बहुत से शास्त्र हैं, इसलिए विवेक से सारा सार असार निर्णय करना है। सुनिए सबकी निबेरिए अपनी। दुनिया में कोई एक शास्त्र प्रमाण नहीं है, बहुत से शास्त्र है, बहुत से ऋषि मुनि है, बहुत से पैगंबर है, बहुत से अवतार है। इसलिए किस किस शास्त्रों को और किस किस अवतारों को, पैगंबरों को तुम स्वीकार करोगे? क्योंकि एक दूसरे के विचार एक दूसरे को काटता है। मुस्लिम संप्रदाय वाले कहते हैं मोहम्मद ने जो लिखा है कुरान शरीफ में वही सत्य है। ईसाई मानने वाले कहते हैं नहीं, जो मोहम्मद ईसाई महात्मा ईसा ने बाइबल में लिखी है जो बात, वही बात सत्य है। आज से करीब 1000 वर्ष पूर्व गैलीलियो नाम का एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। गैलीलियो ने पहले यह पर्दाफाश किया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसके पहले ईसाई संप्रदाय के सारे लोग यही मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी के चक्कर सूर्य चक्कर लगा रहा है। इस बात को जब पहली बार गैलीलियो ने पर्दाफाश किया तो 80-90 वर्ष की उम्र में उस महापुरुष को घसीटते हुए अपने गिरजाघर में लाए, अपने न्यायालय में लाए और न्यायालय में ला करके उनको कहा कि हमारे बाइबल के खिलाफ बोल रहे हैं। उनको सताया गया, हमारे बाइबल में ये इतने वर्षों से लिखा है, क्या गलत लिखा है? हमारे बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो क्या ये बात गलत है? तुम अपनी बात को, अपने निर्णय को बदलो और कहो कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। गैलीलियो ने उनकी भय से उस समय भले ही कह दिया था कि ठीक है पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है, लेकिन सत्य यही है कि सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है। और बाद में आज हर विज्ञान पढ़ने वाला बच्चा जानता है कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगा रही है। तो इस प्रकार संप्रदाय की बातें अच्छी बुरी गलत सही होती रहती है। हजारों वर्षों से स्वर्ग की चर्चा धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, चाहे वो ईसाई संप्रदाय हो, चाहे मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान संप्रदाय हो, या हिंदू संप्रदाय राम और कृष्ण को मारने वाले। हजारों वर्षों से स्वर्ग और नरक की बात धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन हजारों वर्षों बीत जाने के बाद भी कोई वैज्ञानिक आज स्वर्ग और नरक को पता नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि वे है नहीं। आज से हजारों वर्ष पहले आकाश में मंगल ग्रह का पता नहीं लगाए थे, चंद्रमा पर नहीं गए थे, लेकिन लोगों ने जाकर पता लगाया। जो है वो लोगों को मिलना शुरू हो गया, और नहीं है वो धर्मशास्त्रों में भला लिखा हो, लेकिन जो नहीं है उसको भी क्यों माने? तो साहब कहते जो सत्य है, स्वर्ग और नरक कोई बाहरी आकाश की चीज नहीं है, बल्कि आदमी के हृदय की बात है। जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध, साफ और शांत है, उसके लिए स्वर्ग है, और जो व्यक्ति अशांत रहता है, काम और क्रोध में लिप्त रहता है, वही नरक में जीता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी होता है, अत्यंत क्रोधो कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम। जो व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, कटु कुठार बोलता है, दरिद्र है और स्वजनों से, अपने लोगों से बैर रखता है, स्वजनेषु वैरम। और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आगे गलत लोगों की सेवा करता है और गलत लोगों से संबंध रखता है, ये सब व्यक्ति नरक में मानव रहता है, नरक में वास करता है। तो नरक को हम देखते हैं बाहरी कोई आकाशीय चीज नहीं, बल्कि हृदय का ही मना स्थिति है। जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध, साफ, पवित्र और शांत है,
उसका जीवन स्वर्ग है, और जिस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह है, वह व्यक्ति मानो नरक में जीता है। साहेब आगे कहते हैं, मोक्ष कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि हमारे मन की स्थिति है। मन का अनासक्त होकर शांत हो जाना ही मोक्ष है, और अपनी आत्मा ही परमात्मा है, प्राणी ही देव है, प्रेम ही स्वर्ग है। कबीर देव कहते हैं, यदि इस प्रकार कोई मेरी बातों को समझता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ। इसमें लोक व्यवहार या शास्त्र आड़े आए तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। वे कहते हैं कि संसार क्या कह रहा है, ना मुझे उसकी चिंता है, नाना मतों के शास्त्र क्या कह रहे हैं, ना इनकी चिंता है। मुझे यह चिंता है कि सत्य क्या है, चूंकि नैनो ऋषिस्य मतः प्रमाणम, एक ऋषि या एक पैगंबर, एक शास्त्र नहीं है जिसका हम प्रमाण मान ले। बहुत से ऋषि है, बहुत से शास्त्र है, इसलिए विवेक सम्मत कोई बात अगर ठहरता है, विश्व सत्ता के नियम के तहत कोई बात ठहरती है, या वैज्ञानिक कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल है, तो समझना वो बात सत्य है। इसलिए साहब ने कहा, सुनिए सब की निबेरिए अपनी। वैज्ञानिक कसौटी से कोई भी बात खरी उतरे। जैसे आज कोई आदमी मटका से पैदा नहीं होता। यूँ तो कहा जाता है कि राजा सगर के एक पत्नी सुमति से एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हुए, और एक एक कीड़े नुमे बच्चे को तुमड़ी नुमा निकला, लेकिन उसमें से बहुत से कीड़े निकले, और उस कीड़े नुमे बच्चे को घी से भरे हुए मटके में एक एक डाल दिए, तो बड़े जवान हो करके निकले। इसी प्रकार कुछ ऋषि मुनि मछली से पैदा हो गए, कोई कहीं से पैदा हुए, कोई कहीं से पैदा हुए। साहब कहते हैं ये सब अवैज्ञानिक बातें हैं। ये बात सत्य के लिए आड़े आते हैं, क्योंकि हम लोग में देखते हैं, संसार में देखते हैं, माता पिता के संयोग से, संबंध से बच्चे का जन्म होता है माँ के गर्भ से। अब कोई कच्छा से पैदा हो, कोई आदमी मटका से पैदा हो, कोई जमीन से पैदा हो, ये बात शास्त्र वैज्ञानिक नियमों के विरुद्ध है। शास्त्र प्रमाण भले हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत है, इसलिए इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। लोक वेद में कहा न मानने वाले बहुत लोग होते हैं, किंतु वे पतन पथ में जाते हैं। लोक वेद में कहा न मानने वाले बहुत लोग होते हैं, क्यों? किंतु वे पतन में जाते हैं। उन्माद पूर्वक लोक वेद की परवाह न करना मानव के लिए अमंगल है। लोक में वेद मानव को संयम के पथ पर रखने के लिए संबल है, किंतु कबीर जैसे स्वतः संयत मानवता की महामूर्ति, धर्म की धुरी और अध्यात्म के पौड़ संत पुरुष की बात ही निराली है। वे मानव को सत्य की दिशा देने के लिए वेद लोक की परवाह छोड़ते हैं, किंतु लोक और तथाकथित शास्त्र प्रमाण ने मानव के साथ छल किया है। अनेक शास्त्रों में मानव के अमुख तथाकथित वर्ण एवं जाति को नीच, अछूत और उच्च संस्कारों के अयोग्य कहकर उनके साथ छल किया है। शास्त्रों में कहा कि यह शास्त्र ईश्वर का भेजा हुआ है, जो इसे नहीं मानता वह नास्तिक, काफिर और नापाक है। यह मनुष्य के साथ छल किया गया है। यह शास्त्रों की ऊल जुलूल बातों को सबसे मनवाने का हथकंडा है। दुनिया में कोई भी शास्त्र हो, ये ईश्वरकृत नहीं है। भले ही दुनिया के कोई भी शास्त्र हो, सारे शास्त्रों को मनुष्यों ने बनाया है। साहब ये बात को सिर से स्वीकार करते हैं। भले ही लोग अपनी बात मनवाने के लिए या ग्रंथों को मनवाने के लिए ये कहे कि अमुक शास्त्र को भगवान ने बनाया है, किसी अवतार ने बनाया है, किसी पैगंबर ने बनाया है, और उसमें मानवता के खिलाफ बातें लिखी हुई है, जातिवाद से भरी हुई बातें लिखी हुई है। साहब कहते इस शास्त्र को मैं नकारता हूँ, स्वीकार नहीं करता हूँ। यह मनुष्य के साथ छल करना है। यह शास्त्रों की ओल जुलोल बातों को सबसे मनवाने का हथकंडा है।
आज देखिए मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच भावनाएं, सती विधवा प्रथा, सती प्रथा थी, विधवा विवाह नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये शास्त्र प्रमाण, शास्त्रों में लिखे होने के कारण भी उसको अस्वीकार कर दिया गया है। भूत प्रेत भी अन्य बातें हैं, शास्त्रों में लिखी गई है। अनेक अंधविश्वास जो मानव के लिए अकल्याणकारी है। बताओ, सती प्रथा जैसे जाघन्यपात और देवदासी जैसे जाघन्य परंपरा शास्त्रों में लिखी गई। अब इस परंपरा को स्वीकार कैसे करें? एक कर पटाया जाता था, जो अछूत स्त्रियां, इस छूत नामधारी स्त्रियां होती थी, वे मूला कर पटाया करती थी। दक्षिण भारत में कोई राजा हुए थे कि अपने स्तन को ढकने से कर पटाना पड़ता था। ऐसे ऐसे कुकृत्य परंपरा चली थी, लेकिन आज वो शास्त्र प्रमाण होते हुए भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। पहले कहते हैं कि कोई नवजात, कोई अतिथि आते थे, मेहमान आते थे, ऋषि मुनि आते थे, उनकी स्वागत मांस से किया करते थे। आज जैसे चाय से आदमी स्वागत करता है, कहीं कहीं बीड़ी सिगरेट से स्वागत करता है, लेकिन समझदार व्यक्ति समझता है ये बीड़ी सिगरेट चाय ये जहर पैदा करता है। इनसे आदमी अब स्वागत करना छोड़ रहा है धीरे धीरे। जैसे पहले मांस से स्वागत करते थे, वो मांस आज पूरी तरह लगभग हटने के कागार पर है। तो इस प्रकार जो मानवता के खिलाफ और मनुष्य को गलत दिशा में ले जाए, ऐसी परंपरा को साहब अस्वीकार करते हैं, भले वो शास्त्र प्रमाण ही क्यों ना हो। भूत प्रेत तथा अनेक अंधविश्वास जो मानव के लिए अकल्याणकारी है, लोक वेद की ही देन है। अर्थात लोग और शास्त्र प्रमाण के नाम पर बहुत सारे कूड़े कचरे चलते हैं। प्रभु वचन घोषित कर देने पर मानव के लिए विषैली बातों का भी नकारा जाना कठिन हो जाता है। कबीर देव कहते हैं कि जो मानवता के लिए अहितकर है, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। वे चाहे लोक संयत हो, चाहे किसी ऋषि या पैगंबर की ही या किसी तथाकथित प्रभु की ही वचन हो। वे सतपथ का राही है। किसी शायर ने कहा ना, दिनकर कवि ने कहा था, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। साहब एक सच्चे पथ के राही हैं और उस पर चलने वाले का हम राही हैं, साथी हैं। स्वतंत्र चिंतन में के ये कबीर स्वर वेदों, शास्त्रों, उपनिषद, पुराणों तक में भी यत्र तत्र मिल सकते हैं। वैदिक ऋषि शोभरी कहते हैं कि हे अग्निदेव, यदि तुम मुझ जैसे मृत्य मानव होते और मैं तुम जैसे अमर देवता होता तो जानते हो मैं क्या करता। मेरी स्तुति करने वाला ना मूर्ख होता है, ना संकट में फंसता और ना पाप लिप्त होता। इतना ऋषि बड़े ललकार के कहता है। शोभरी कहते हैं कि अग्निदेव, यदि तुम मुझ जैसे मर्त्य मानव होते और मैं तुम जैसे अमर देवता होता तो मुझे जानते हो मैं क्या करता। मेरी स्तुति अर्थात मेरे प्रार्थना करने वाला ना मूर्ख होता, ना संकट में फंसता और ना पाप लिप्त होता। तुम्हारा सत्य तथा अमृत कहाँ गया और तुम्हें दी गई आहुति कहाँ गई। इस पंक्ति में वैदिक देवताओं की निरर्थकता वैदिक ऋषियों के मुख से ही प्रकट हुई है। अंगिरा शौनक से कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, ये 4 वेद, 6 वेदांत शास्त्र ने संसारिक विद्याएं हैं। इसमें परमार्थ का बोध नहीं होता है। अंगिरा शौनक ऋषि से कहते हैं कि ये वेद शास्त्र
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ये 4 वेद और 6 वेदांत सांसारिक विद्या है। इसमें परमार्थ का बोध नहीं होता, इससे अविनाशी का बोध होता है, वह उससे परे है। भागवत पुराण के लेखक कहते हैं, लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। इसलिए वेद वाक्य प्रायः गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष दोषों से रहकर, राग द्वेष दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति उसमें भी नहीं है। भामतीकार कहते हैं, हजारों वेद वचन घड़े को कपड़े नहीं बना सकते। अतएव कोई बात इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि वह लोक तथा शास्त्रों के द्वारा मान्य है, परंतु इसलिए मान्य होनी चाहिए कि वह मानव के लिए कल्याणकारी। जो बात मानव के लिए कल्याणकारी, हितकारी है, समाज के उत्थान में इस बात को समाहित करनी चाहिए, ऐसी बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो बात शास्त्र में प्रमाणित हो और लोग मानवता के हित में आड़े आता हो, तो ऐसी बातों को भी अस्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी हजारों लोग संगम में मर गए, चूंकि बिना शास्त्र और कहीं कहीं शास्त्रों का हवाला देकर के कहा गया कि आज के दिन जो स्नान करेगा वो मुक्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। लोग इतने इकट्ठे हो गए कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं, और हजारों लोग इतनी भीड़ लगा दी कि कई दर्जन लोग उसमें मारे गए। अब ये धर्म के नाम पर शास्त्र के प्रमाण तो दे दिए कि इस दिन अमुक स्नान करने से अमृत स्नान होता है। अब बताओ, उसमें कुचले गए, मारे गए, वो लोग क्या मुक्त हो गए? और कुछ तथाकथित लोगों ने ये बात स्वर उठाई भी कि जो मर गए वो मरे नहीं बल्कि मुक्त हो गए। उनको लोगों ने गालियां भी दी। तुम कहते हो लोग कुचल गए, पैरों से मर गए, उनको तुम मुक्त हो गए करके और महिमा मंडन करते हो। आओ, तुम मुक्त होना चाहते हो तो हम तुम्हें कुचल के यहीं मार दें। तो कहने का मतलब ऐसी उल जुलूल बातों को शास्त्र प्रमाण दे करके मनवाने की आदमी चेष्टा करते हैं। साहब कहते हैं ऐसी बातों को मैं अस्वीकार करता हूं। बताओ, मुक्त ऐसे व्यक्ति कोई मुक्त होगा? बिना विवेक के आदमी, कितने गंदे हैं पानी। गंगा का जो पानी है उसमें इलाहाबाद और कानपुर के सीवर लाइन के सारे पानी तथा जितने भी चमड़े फैक्ट्री वो सब के गंदे पानी उस गंगा नदी में डाल देते हैं। और इलाहाबाद से निकलते निकलते इतना गंदा हो चुका है कि आदमी कुल्ला तो दूर, स्नान भी किया नहीं जा सकता। लेकिन उसमें हजारों लोग शास्त्रों के प्रमाण दे करके या सुन करके स्नान कर रहे हैं। साहब कहते हैं अगर ऐसी बातें हैं तो मैं शास्त्र प्रमाण को भी अस्वीकार कर देता हूं, लेकिन जो इस बात को, सत्य बात को स्वीकार करता है उसको मानने के लिए मैं तैयार हूं। आगे साहब कहते हैं, मनुष्य जीवन का सर्वोपरि महत्व, सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, धरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार। धरती जानती आप गुण, कधी न होती डोल, तिल तिल गर्वी होती, रहती ठिको की मोल। ये दोनों साखी एक ही साथ 201 और 203। साहब कहते हैं सबकी उत्पत्ति धरती, मनुष्य जीवन का सर्वोपरि महत्व। सबकी उत्पत्ति धरती से होती है और सबका प्रतिपाल भी धरती से होता है, परंतु धरती इस अपने महान गुण को नहीं जानती। यदि धरती इसे जानती तो वह कभी चंचल नहीं होती। चूंकि जमीन जड़ है, 5 तत्वों में हम जड़ तत्व एक पृथ्वी को भी मानते हैं। छित जल पावक गगन सबीरा,
जैसे मिट्टी, आग, हवा, पानी और ये आकाश। ये 5 तत्व हम मानते हैं, इसको जड़ मानते हैं। धरती को तुम कितनों पूजो, लेकिन अगर जमीन से कोई आदमी किसी को चुन दे, सांस ना आए, तो धरती दया थोड़े करेगी। अंदर में दब गए तो मर जाओगे। इसी प्रकार जल की तुम हजारों पूजा करो, गंगा मैया, लेकिन तुम अगर तैरने नहीं आते, तुम्हें नहीं आता, तो गंगा मैया में डूबकर मर जाओगे। इसी प्रकार आग की पूजा तुम हजारों वर्षों से कर रहे हो, लेकिन कहीं भूल से हाथ अगर आग में पड़ जाए ना, तो आग जला देगी। साहब यही बात कहते हैं, सबकी उत्पत्ति धरती। दुनिया में जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं वो धरती पर ही पैदा होते हैं, माँ बाप के संबंध से, और इसी से उपजे हुए फल फ्रूट गंध से आदमी का प्रतिपाल होता है, पालन पोषण होता है। ये बात को धरती नहीं जानती। क्यों? क्योंकि धरती जड़ है। अगर धरती जानती कि ये मेरे जन्मे हुए बच्चे हैं और मुझ में पैदा हुए फल को खा करके पुष्ट होते हैं, ये बात जानती तो धरती डोलती क्यों? आए दिन कंपन न होता है, धरती भूकंप होता है, भूकंप कहते हैं, कंपन होता है। सबकी उत्पत्ति धरती से होती है और सबका प्रतिपाल धरती से होता है, परंतु धरती इस अपने महान गुण को नहीं जानती। यदि धरती इसे जानती तो वह चंचल नहीं होती, वह सर्वांग वजनदार एवं अपनी ठीक मर्यादा में रहती है। तात्पर्य है कि जीव सारे ज्ञान विज्ञान का जनक है और सारे ज्ञान तथा कला का रक्षक है, परंतु वह अपने इस महान गुण को, महान विचार को नहीं जानता। यदि वह इसे जानता तो अपने स्वरूप से चंचल नहीं होता, वह सर्वांग गंभीर रहकर अपने स्वरूप स्थिति में रहता। देखो साहब, निगाहें कहीं और, निशाने कहीं और वाली बात। साहब धरती को उदाहरण दे करके, इंगित करके मनुष्यों की ओर इंगित करता है। उदाहरण धरती का दे करके मनुष्य को इंगित करता है, इशारा करता है। साहब कहते हैं धरती जिस प्रकार अपने गुण को जान नहीं पाती है, और यही कारण है कि समय से आए दिन कहीं भूकंप, कहीं बाढ़ से व्यक्ति हजारों लोग मर जाते हैं। इसी प्रकार इस धरती पर सारे ज्ञान विज्ञान का आविष्कार करने वाला कौन है? जीव है, मनुष्य है। तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अनुज का। तुमने आविष्कार नहीं किया, तो तुम्हारे आने वाले पीढ़ी ने की है। पहले के जो हमारे पीढ़ी है उसने किया है। ये सब ईश्वर परमात्मा खुदा गाड क्या निर्माण किसने किया? ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो। ये ईश्वर परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। ऐसी कल्पना किसने की? धरती पर कोई भगवान है जिन्होंने कहा हो कि मैंने सृष्टि बनाई? अगर शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है ये भगवान वचन है, तो उसको भी, उस वचन को भी मनुष्यों ने ही लिखा। कभी भगवान आकर नहीं कहा कि मैं भगवान, और कोई ऐसा भगवान है भी नहीं तो आएगा कैसे? मनुष्यों ने अपने कल्पनाओं से शास्त्रों का निर्माण किया। वेद, कुरान, बाइबिल, जितने भी मानवकृत शास्त्र है ये सब मनुष्यों ने बनाए, कोई आप्त पुरुष भगवान ने नहीं बनाई। उनमें नियम जो लिखा गया मनुष्यों को एक सूत्र में पिरोने के लिए बनाया गया, लेकिन अपने अपने अनेक शास्त्र अपने हित में लोगों ने बना लिया, और आज जो बातें हैं एकदम एक दूसरे के विपरीत दिखाई पड़ता है सारे शास्त्र। कोई ग्रंथ कह रहा है कि सुअर के मांस अपवित्र होता, कोई कहता है नहीं सुअर के मांस पवित्र होता, गाय का मांस अपवित्र मानता खाने में। तो कोई कुछ जीव बलि को, कुछ लोग, कुछ शास्त्र मानता है कि बलि प्रथा धर्म अनुकूल है, शास्त्रों के अनुकूल है, इसलिए मानना चाहिए। कोई कहता है कि नहीं, शास्त्र प्रमाण भले हो लेकिन मानव के हित में नहीं है। हत्या करना, बलि चढ़ाना महापाप है।
तो हर शास्त्रों में अलग अलग बातें लिखी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि दुनिया में कोई ग्रंथ मानव परमात्मा कृत नहीं। अगर शास्त्र भगवान के कृति होते तो सारे शास्त्र एक जैसे लिखे होते। जैसे एक विश्वविद्यालय में एक प्रिंसिपल होते हैं और प्रिंसिपल सारे बच्चों के लिए एक ही प्रकार के नियम लागू करते हैं। 10 बजे सारे बच्चे आ जाएंगे, 4:30 बजे छुट्टी हो जाएंगी और सारे बच्चों के लिए यही नियम होता है। कोई बच्चा अगर गलत करता है उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगर ऐसे कोई परमात्मा होता इस सृष्टि में और कहता ये अमुक ग्रंथ मेरा प्रमाण है, इसके अनुकूल नहीं चलेगा, उसको इस सृष्टि में रहने की जरूरत नहीं। ऐसा तो कहीं देखने में नहीं आता। जिस प्रकार एक विद्यालय में एक प्रिंसिपल की सारे आज्ञाओं का पालन करने वाले बच्चे होते हैं और जो बच्चे उस प्रिंसिपल की बातों को अस्वीकार करता है, मानता नहीं, उसको उस कॉलेज से या विद्यालय से बाहर कर दिया जाता। इसी प्रकार यह पूरी सृष्टि में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं, मंत्र नहीं, पंथ नहीं जिसका कोई ईश्वरीय प्रमाण शास्त्र हो और उसके शास्त्र से अलग कोई काम करता हो उसको जीने का अधिकार नहीं। ऐसा कुछ है नहीं। कुछ ईश्वर को मानता है, कोई ईश्वर को नहीं मानता, कोई उस ग्रंथ को मानता है, नहीं मानता है। सारे लोग जी रहे हैं और बहुत अच्छे से जी रहे हैं। कुछ लोग अगर ईश्वर को मानता है तो कुछ लोग नहीं मानता, वो भी बहुत अच्छे ढंग से जीता है, बहुत ज्यादा सुखी। और कुछ लोग धर्म को मानता है, कुछ लोग धर्म को नहीं मानता, वो भी जी रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ये संसार की सृष्टि को बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि संसार अपने नियम से चलता है। पानी सदा नीचे की ओर बहता है, आग की लपेट सदा ऊपर की ओर उठती है, हवाएं तिरछी चलती है। इसी प्रकार कोई आदमी गलत खाता है उसका पेट खराब हो जाता है। जो आदमी सात्विक और सुपाच्य खाता है उनका पेट ठीक रहता है। ये नियम है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी अच्छा खाता है तो भगवान उसके पेट में जाकर के पचाता बढ़िया रहा और जो गलत खाता है उनके भोजन को नहीं पचाता। ये नियम है, रीत है। इसी प्रकार सृष्टि तल पर कोई आदमी अगर किसी की हिंसा करता है तो उनका मानसिक उनको प्रताड़ना देती है, रोकता है कि ये काम कर रहे हो गलत है और ये काम करना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में 2 बातें उठती है। अगर आप गलत काम करने जाओ तो आपका मन आपको रोकता है, कचोटता है, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जब कोई बात प्रबल हो जाती है, जब कोई बात ज़्यादा बढ़ जाती है आपके अंदर, वही करते करते अध्यासी हो जाते हैं, तो अंदर की आत्मा मर जाती है। उसको कहते हैं आत्मा का मर जाना। इस आदमी का तो आत्मा मर गई, कितने बार कहे लेकिन समझता नहीं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब बार बार अभ्यास करता है आदमी, किसी की हिंसा करने में अभ्यास कर ले, तो आदमी को जानवर मारते मारते आदमी भी मारने लग जाए तो भी उनको पाप जैसे नहीं लगता है उनको। लेकिन मन कचोटता तो है। कोई चीज को आप कोई उठा लेते ही बिना पूछे, कोई आदमी जाने या ना जाने, लेकिन आपका मन कचोटता है। उसी को कहते हैं परमात्मा का न्याय। ये प्रकृति का न्याय है। कोई जाने या ना जाने, लेकिन आपने छुप करके गलत की, आपने कहीं भी एकांत में जाकर गलत की, लेकिन आपका मन कचोटेगा, मैं ये क्या कर रहा हूं। साहब कहते हैं इस बात को जो व्यक्ति सुन लेता है, अपनी आत्मा की आवाज, वो आदमी सही पथ पर चलने लग जाता है। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज सुने। कुछ ऐसे समय आता है जब व्यक्ति निर्णय ले नहीं पाता है तो मौन हो जाना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए और जो आंतरिक आवाज हो या बड़े बुजुर्गों से सलाह लें और सलाह में जो उचित लगे वो बात को हमें स्वीकार करनी चाहिए। तो साहब कहते हैं सबकी उत्पत्ति जिस प्रकार धरती है, इसी प्रकार ज्ञान, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म के जितने भी निर्माण करता है वो मनुष्य है। इस बात को मनुष्य जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है और बाहर सोचता है कितना इतनी सुंदर सृष्टि जिसने बनाई हो जरूर परमात्मा होगा। इतने सुंदर नाक, अब जरा सोचो ये नाक सामने, यही नाक पीछे हो जाता तो कितना कुरूप दिखता। अब ये आंखें, ये आंखों की जगह ना होता, आंख कान की जगह हो जाता तो कैसा देखता आदमी। लेकिन ये जो
ढंग है, ये नियम से हुआ। जैसा एक चावल के बीज होते हैं, उसको जमीन में डाल दोगे धान को, तो उसमें जो बालियां आएगी वो धान का ही होगा। इसी प्रकार मनुष्य स्त्री पुरुष का संबंध से मनुष्य पैदा हो, कोई घोड़ा गधा पैदा नहीं हो। इसी प्रकार घोड़ा और घोड़ी से घोड़ा का बच्चा पैदा हो, हाथी का बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा। हाथी और हथनी से भी हाथी का बच्चा पैदा हो। सिंह और सिंहनी से श्राव पैदा हुआ, जिसको सिंह का बच्चा कहते हैं। कुत्ता और कुतिया से कुत्ता का बच्चा पैदा होगा, जिसको पिल्ला कहते हैं। तो ये सृष्टि क्रम के अनुकूल है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि किसी भगवान ने कराया हो। बीज में जब अंकुरण होता है, हजारों बीज एक साथ, तो ऐसा नहीं भगवान वहां पर बीज डालने के लिए आता हो या अंकुरण पैदा करने के लिए आता हो। ये सृष्टि का नियम है। हजारों बीज जब छिड़का जाता है, मौसम अनुकूल होता है, पानी, हवा और मिट्टी के वातावरण, अनुकूल वातावरण पा करके छोटे छोटे बीज में पत्तियां निकलने शुरू हो जाती हैं, अंकुरन जिसको हम कहते हैं। वही एक दिन पौधा बनता है, एक दिन फिर झाड़ बनता है, विशाल वृक्ष बन जाता है। तो इस प्रकार ये सृष्टि का नियम है। और इस सृष्टि के नियम को आदमी न समझने के कारण भगवान भगवती की कल्पना करना शुरू कर देता है। आगे साहब कहते हैं, वस्तुतः सारे जड़ तत्व एवं चेतन जीव नित्य, अनादि तथा अनंत है। अनेक गुण धर्म इसमें अनादि निहित एवं स्वाभाविक सिद्ध है। इसलिए यह जगत भी बनता बिगड़ता एवं अनादि सिद्ध है। मूल द्रव्य जड़ चेतन नित्य है और इसमें इनके गुण धर्म नित्य है, तो इसमें जगत की प्रक्रिया भी नित्य है। इस अनादि प्रवाहमय जगत में न किसी ईश्वर ने इसमें कुछ बनाया है, न किताब संप्रदाय बनाए हैं और न मानवों में कोई भेदभाव कायम किया है। वे सारे भेदभाव भूले मनुष्यों ने अपने अहंकार से किया है। इस अनादि जगत में समय समय से बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं। इसमें जो ईमानदार है उन्हें शुद्ध मानवता की तथा तथ्य की बातें कही, और जो चालाक चतुर लोग थे वे ईश्वरवाद, अवतारवाद, पैगंबरवाद तथा दैववाद का दबदबा कायम कर अपने मत को आस्तिक तथा दीनदार कहकर दूसरे मत वाले को नास्तिक तथा काफिर करार दिए। उन्होंने अपने वर्ण तथा जाति को पुनीत तथा दूसरे को अशुद्ध घोषित किए। उन्होंने धर्म और अध्यात्म के नाम पर संप्रदाय के विष बोए। उन्होंने जितना समाज का कल्याण किया उससे समाज अकल्याण किया, उससे ज्यादा कल्याण किया। उन्होंने जितना समाज का कल्याण किया उससे ज्यादा समाज का अकल्याण हुआ है। क्योंकि ऐसे करने से कुछ लोग को ऊंच कर दिए, कुछ लोग नीच हो गए, कुछ लोग वर्ण के नाम पर नास्तिक हो गए, अपने को आस्तिक मान लिए, दूसरे को काफर कहा, अपने को पुनीत मान ली। साहब कहते हैं कुछ इस लोगों ने कल्याण भले किया हो, लेकिन उससे ज्यादा समाज में अकल्याण हुआ है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मूल तत्व में कोई विभेद नहीं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश समान है। इसमें भिन्न चेतन जीव भी मूलतः समान है। संसार की गतिविधि भी अपने नियमों में निरंतर चलती हुई मूलतः समान है। नैतिकता के नियम भी मानव के मन के समान है। कोई भी मानव हो, यदि वह चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठ, छल, परनिंदा, ईर्षा आदि करता है तो उनका मन मलिन, चंचल एवं पीड़ित होगा। और यदि वह पर सेवा, ब्रह्मचर्य, दया, सत्य, कपटता, निश्चलता, परोपकार आदि का बर्ताव करता है तो उनके मन में प्रसन्नता एवं शांति आएगी। भूख, प्यास, नींद तथा शरीर की मूल आवश्यकताएं सबको समान ही लगती हैं। सभी मनुष्य एक समान आँख से देखते, पैर से चलते, हाथ से काम करते, कान से सुनते, नाक से सूंघते, जीभ से चखते,
त्वचा से छूते और मन से सोचते, गुदा एवं उपासते टट्टी पेशाब करते, जो आखिर मनुष्य मनुष्य में क्या भेद है। अतएव चालाक मनुष्यों ने कल्पित ईश्वर, स्वयंभू शास्त्र एवं जन्मजात उच्च नीच की भावना का तूदा खड़ा करके मानव समाज का घोर अहित किया है। उसने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया, उनके बीच में इतने पत्थर की लकीर कायम करने का प्रयास किया, नाना भेदभाव खड़े किए। चालाक मनुष्यों ने मानव समाज को काट काट कर रख दिया। लोग कहते हैं कि गर्व से के साथ कहो कि हम फलाना है, ढमका है, गर्व के साथ कहो कि हम फलाना है इत्यादि। इन अकल के अंधों को, अकल के धनियों को यह नहीं सोचता कि मानव केवल मानव है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध सब केवल मिथ्या शब्द जाल है। कबीर साहब कहते हैं कि विनम्रता से कहो कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य केवल मनुष्य होता है, न तो वो हिंदू होता है न मुसलमान होता है। किसी शायर ने कहा था, मैं हिंदू के गर्भ से जन्मा, हिंदू कहलाया, मुस्लिम के गर्भ से जन्मा, मुस्लिम कहलाया, लेकिन मैं मानव के गर्भ से जन्मा, मानव न कहलाया। मानव सदगुरु कबीर का ये उद्घोष है। बुद्धि के ओछे लोगों ने शास्त्रों को ईश्वर प्रमाण माना और कहा गए शास्त्रों के अनुसार कोई लोग को नीच कह दिया, अपने को ऊंचा मान लिया। साहब कहते हैं गर्व से कहना ही है तो कहो कि हम मनुष्य हैं। सारे शास्त्र एवं मान्यताएं मनुष्य की रचित रचनाएं हैं, अतः मनुष्य सारे शास्त्र एवं मान्यताओं से श्रेष्ठ है। सदगुरु कबीर ने कहा, तहिया हम रमैनी सात में कहा, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। यदि कह इत्यादि कहकर यह ध्वनित किया है कि सारी सृष्टि एवं सृष्टि के तत्व सब समय है, जगत अनादि है, अनंत है, परंतु संसार के अनेक मतवादी यह मानते हैं कि संसार पहले नहीं था, यहाँ तक कि धरती, नीर आदि तक नहीं थे। सदगुरु कबीर कहते हैं तो ये भेदभाव की दीवारें कहाँ थी। सृष्टि के सारे जड़ चेतन तत्व नित्य है, इसमें ही सृष्टि बनती बिगड़ती रहती। मूल तत्व रहे बिना सृष्टि इसमें बनेगी, मूल तत्व रहे बिना सृष्टि किसमें बनेगी। अभाव से भाव नहीं होता, अतः मूल द्रव्य नित्य है, इसमें इनके गुण धर्म नित्य है, इसमें सृष्टि प्रपंच प्रवाह रूप नित्य है और सारे भेदभाव मनुष्य के बनाए हुए हैं। ऐसे जान करके मनुष्यता को श्रेष्ठ माननी चाहिए, जाननी चाहिए। और इस धरती तल पर जो भी ज्ञान विज्ञान का विकसित हुआ है, ये सारे विकास मनुष्यों ने किया है। ये बात को जो जान जाता है वो आदमी संसार के नियम को समझ जाता है। आगे साखी 204 ये कल हम करेंगे। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है काल जाल के फंदा भारी, फंदा भारी परख लखायऊ भेव तुमको, वंदनी वेद शास्त्र सब खोजत, काल जाल के फंदा भारी परख लखायऊ भेव तुमको, वंदनी है गुरु वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद सब खोजत हारे मर्म न जानत के व तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको,
वंदनीय है। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदनीय है गुरु साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको। वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक बाती, सूरत जोत जहाँ जाग साहेब आरती, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करूं सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब, दरस परस गुरु चरण शरण, भयो टूटे गया यम जाल साहेब आरती, आरती गरीब निवाज साहेब आरती, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन से परख परकाश सा, आरती गरीब निवाज साहेब। दास जान निज आपनो, विनती सुनिए मोर, विनवताओं कर जोर के गुरु शरणागत तोर। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा। मम दृष्टि महामलिन खान बान के भी, दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम अतिनी। काल जाल बहु फेर में पर्यों निपट गंवार, शरण आय की लाज है साहेब लीजे उबार। मन से टूटे नाम मने, बंदी छोरिया दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी मां। ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा, गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। बंदाओ सन्मुख पार के शेष वेट दरुहात, वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी, बोलिए वकी जय।